सभी बहनों और भाइयों को हमारी नमस्ते और बहुत अच्छी सी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि शीतकालीन अवकाश काफी बढ़ गया है, यानी कि एक दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए नहीं, 10 से 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। तो आप सब अपने अपने जनपद का नाम सुनते रहिएगा और अपने अपने जिले की डेट यानी कि तारीख भी सुनते रहिएगा कि कितने से कितने दिन तक अवकाश है। तो सबसे पहले तो हम आपको शंका दूर कर दें कि एक शंका हम लोगों की बनी रहती है कि विद्यालय में और स्कूलों में छुट्टी है, पता नहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पे छुट्टी है कि नहीं है। उसकी शंका आपको दूर कर दे कि हमारे लखनऊ जनपद के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन्होंने एक ऐसा आदेश निकाला है, लेटर निकाला है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन मतलब दिनांकों में या दिनों में या दिवसों में प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा, उक्त दिवस में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। यानी कि अगर सरकारी स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय या हमारे प्राइवेट स्कूल में बंद होने का आदेश आता है, शीतकालीन का आदेश आता है अवकाश का, तो साथ में हमारे आंगनबाड़ी केंद्र निश्चिंत रूप से बंद होंगे। कहने का मतलब वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे, ना ही बच्चों की उपस्थिति लगेगी, ना ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आंगनबाड़ी बहनें, आप सभी जनपदों की निश्चिंत हो जाइए। सभी जनपद में भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी छुट्टी है अगर शीतकालीन अवकाश घोषित हुआ है। इसमें देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका केंद्र पर आकर के अपना कार्य करेंगी, फीडिंग करेंगी, राशन वितरण, वजन और जो उनकी गतिविधियां होती हैं सामुदायिक, वो करेंगी, शासकीय कार्य करेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को ना बुलाया जाएगा, ना ही पढ़ाया जाएगा, ना ही उन्हें उपस्थिति लगाई जाएगी। तो आंगनबाड़ी बहनें, एक जनपद की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात कर रही हूँ कि अगर आपके वहाँ सरकारी अवकाश घोषित हुआ है तो आंगनबाड़ी केंद्र पे भी अवकाश रहेगा। साथ में आपको बता दें कि जो हमारे अमरोहा जिला में है, तो अमरोहा जिला में 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश है। यानी कि जो अमरोहा जिला यूपी में आता है, तो आपको बता दें कि देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र, ऊपर से तीसरी लाइन में देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं की, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, कि इनको जो है 14 जनवरी 2026, यानी कि देख लीजिए, डेट जरूर देख लीजिएगा अपने जनपद की। तो अमरोहा जिला में निधि गुप्ता है वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। अब मुरादाबाद में भी मुरादाबाद में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की और साथ में विद्यालयों की 14 जनवरी तक वहाँ भी छुट्टी है। मुरादाबाद की मैं बात कर रही हूँ। अब मुरादाबाद में देख लीजिए, साफ साफ लिखा है 31 दिसंबर 2025 से दिनांक 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित। मुरादाबाद के जो जिला अधिकारी हैं, कार्यालय जिला अधिकारी हैं, 14 जनवरी तक, यानी कि बहुत अच्छा, अभी नया साल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो 31 दिसंबर है, लेकिन 14 जनवरी तक वहाँ भी छुट्टी हो गई है अवकाश। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर जिला में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र और समस्त विद्यालयों के अवकाश रहेगा 15 जनवरी 2026 तक की। यानी कि बहुत अच्छी बात खबर है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में हमारे जिलाधिकारी अनुज सिंह हैं, वहाँ पर भी 14 जनवरी तक छुट्टी है। आप देख लीजिए, साफ साफ डेट में लिखा है 31 दिसंबर 2025 से दिनांक 14 जनवरी 2026, यानी कि पूरे 15 दिन का अवकाश है। उन्नाव में हमारे हैं गौरांग राठी जी हैं, जिलाधिकारी उन्नाव के हैं, उन्होंने भी 14 जनवरी तक छुट्टी अवकाश घोषित कर दिया है। डेट आप जरूर देख लीजिएगा अपने जनपद में। तो बहुत अच्छी सी खुशखबरी है शीतकालीन अवकाश को लेकर के। 29 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक की उन्नाव में खुशखबरी है शीतकालीन अवकाश की। अब बात करते हैं सीतापुर, यानी कि सीतापुर में डॉक्टर राजगढ़पति है जिलाधिकारी सीतापुर के, उन्होंने भी आंगनबाड़ी केंद्र और समस्त विद्यालय को 14 जनवरी तक, यानी कि 15 दिवस तक अवकाश, यानी कि 31 से लेके 14 जनवरी 2026, यानी कि 15 दिन का अवकाश है। मैंने कहा ना कि एक हफ्ते 10 दिन के नहीं, पूरे 15 दिन का शीतकालीन अवकाश है सीतापुर में। अब बस्ती की बात करें तो बस्ती भी हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, तो बस्ती में भी देख लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र भी बाकायदा लिखा है, शीतकालीन अवकाश है। समस्त विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को 29 दिसंबर 2025 से यहाँ पे है के क्रम में अवकाश घोषित, यानी कि देख लीजिए ऊपर की दूसरी लाइन में 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश, यानी कि पूरे 15 दिन का अवकाश है। बहुत अच्छा सा खुशखबरी है हमारे बस्ती जिला की। तो आंगनबाड़ी बहनें निश्चिंत हो जाइए, विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की भी साथ साथ छुट्टियां हैं। बिल्कुल भी उपस्थिति मत लगाना, बच्चों को भी मत बुलाना, हाजिरी भी नहीं लगाना, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पंचकुला की। तो पंचकुला में भी 16 जनवरी तक शुक्रवार, यानी कि 16 जनवरी 2026 को
शुक्रवार का दिन है, विद्यालय पुनः की भांति खोले जाएंगे। यानी कि 15 जनवरी तक छुट्टी है, 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश है। दिनांक 16 जनवरी को पुनः की तरह आंगनबाड़ी केंद्र पंचकुला में खोले जाएंगे। पंचकुला में भी 15 दिन की छुट्टी है। प्रतापगढ़ की बात करें तो सभी लोग ध्यान दीजिए, प्रतापगढ़ में भी लेटर निकला हुआ है कि यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, प्रतापगढ़ की आंगनबाड़ी सावधान अलर्ट हो जाइए। इसमें यह आदेश में लिखा है कि अगर एफआरएस के माध्यम से राशन वितरण नहीं होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय से राशन के पैसे काटे जाएंगे। बिल्कुल आंगनबाड़ी बहनें बहुत सतर्क हो जाइए। अगर आपने टीएचआर जो है टेक होम राशन या आंगनबाड़ी का केंद्र का जो राशन वितरण करती हैं, अगर एफआरएस के माध्यम से यानी कि फेस कैप्चर से आप नहीं बांट रही हैं तो उसका जो मूल्य है यानी कि पुष्टाहार वितरण के मूल्य के बराबर धनराशि आपके वेतन यानी कि मानदेय की सूची से वसूली की जाएगी। तो बहुत बहनें सतर्क हो जाइए, क्यों अपना मानदेय कटवाओगे? छोटा मोटा मानदेय है और भैया हम पोषाहार यानी कि जो राशन आंगनबाड़ी का केंद्र का होता है उसका मूल्य हमारे बोलो मानदेय या वेतन से काटेंगे। प्रतापगढ़ का लेटर बहुत ही हाई अलर्ट पे निकल आया है, तो आंगनबाड़ी बहनें सावधान हो जाइए। एफआरएस से ही आप टीएचआर करिए, क्योंकि आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ के उन्होंने निकाल दिया है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे जिस भी आंगनबाड़ी केंद्रों पे एफआरएस के माध्यम से राशन नहीं बटेगा उसके पैसे हम आंगनबाड़ी के मानदेय से वसूली करेंगे। तो यानी कि आंगनबाड़ी राशन को चोर बता रही हैं। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में विमल कुमार चौबे हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर में भी आंगनबाड़ी केंद्र और समस्त विद्यालय की छुट्टी है 14 जनवरी तक। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है आंगनबाड़ी 16 जनवरी तक नहीं, माफ कीजिएगा, 15 जनवरी 2026 तक की शीतकालीन अवकाश घोषित है। यानी कि 30 दिसंबर से 16 जनवरी तक की शीतकालीन अवकाश हमारे बिजनौर में भी अवकाश निकल आया है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह हैं। तो वहां पर भी समस्त आंगनबाड़ी केंद्र और समस्त विद्यालय में जो है 3 जनवरी यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित है। बहुत अच्छे से खुशखबरी लेटर आपको आदेश सुना रहे हैं और अपने अपने जनपद का देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। साथ में आपको वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम भी बता रहे हैं ताकि आपको ये चीजें ना लगे कि नहीं फर्जी तो नहीं दिखा रही, मैं डेट भी दिखा रही हूँ, वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम भी बता रही हूँ। आप गूगल पे सर्च करना या कहीं और भी जाके पता कर लेना, जहाँ आप उस जिला के हैं तो उससे तो आपको पता ही चल जाएगा। बहराइच जिला में भी जो हमारे हैं जिलाधिकारी हैं अक्षय त्रिपाठी हैं। अक्षय त्रिपाठी हमारे बहराइच जिला में, उन्होंने 30 दिसंबर 2025 को लेटर निकाला है कि हमारे समस्त विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र 30 दिसंबर 2025 से लेकर के 10 जनवरी तक यानी कि यहाँ पे 11 दिन की छुट्टी है भाई। 31 दिसंबर भी हुए और 10 जनवरी 2026, भाई देख लीजिए 2026 सब में साफ साफ लिखा है। और समस्त विद्यालय, परिषदीय विद्यालय और हमारे संचालित समस्त विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यानी कि राजकीय अवकाशी विद्यालय सभी में बहराइच जिला में 10 जनवरी तक छुट्टी है। तो बहुत अच्छा, सुनकर अच्छा लगा भाई। माता बच्चों को तो आराम मिलेगी, साथ में हमारे माताओं बहनों को आराम मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए साल भर परेशान रहती है, लंच टिफिन, सुबह उठना, जल्दी उठना, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत आराम रहेगी। साथ में हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, भाभी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घूमने का टूर बना सकती है। मायके जाने का अवसर है, बढ़िया कहीं कहीं अच्छे अच्छे से घुमाओ। अब बात करते हैं हमीरपुर की। तो हमीरपुर में हमारे इंद्रपाल सिंह हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। उन्होंने भी लेटर में बाकायदा साफ साफ लिखा है कि समस्त विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र, देख लीजिए पहली लाइन में आंगनबाड़ी केंद्र भी लिखा है, समस्त शासकीय और हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं वहां पर 3 जनवरी तक यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी तक वहां पे अवकाश है। और आंगनबाड़ी केंद्र अपना टीएचआर है, टीकाकरण है, सत्र है, पोषण टेकर फीडिंग है, विभागीय कार्य है, राष्ट्रीय कार्यों का निष्पादन पूर्ववत की तरह करते रहेंगे। यानी कि आंगनबाड़ी बच्चों को नहीं बुलाएंगी, नहीं पढ़ाएंगी, बाकी अपना जो काम है उनका वो अपना करती रहेंगी। हमीरपुर में मात्र अभी कुछ ही छुट्टी निकली है और सारे जनपद में 10-10, 15-15 दिन की छुट्टी है। कहीं ना कहीं अभी छुट्टियां जहां जहां बढ़ेंगी। आप हमारे वीडियो में साथ साथ बने रहिएगा, जैसे जैसे अपडेट चीजें आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगी और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और ताज़ा जानकारी भी मिलेगी। साथ में आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में हमारे हेमंत सिंह है, जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ की। तो वहां पर भी देख लीजिए, मैंने एक रेड लाइन बना दिया है कि साफ साफ उसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र को 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक की शीतकालीन अवकाश। देखो मैं रेड लाइन को बहुत ज़्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि लेटर बहुत छोटे छोटे वर्डों में लिखा होता है, जो हमारी रेड लाइन होती है वो मोटी होती है। तो इस वजह आप बारीकी से पढ़ लीजिए। वहाँ के हेमंत जी हैं, उन्होंने कहा यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे, यानी कि आदेश का सबों को
आपको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। भाई देखो, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं तो उनको तो हमें उनका आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी अपनी सारी गतिविधियां हैं, THR है, वो सब करती रहेगी। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है। और मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, हेमंत सिंह है जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ के, वहां पर भी 14 जनवरी तक छुट्टी है, यानी कि पूरे 14 दिन की यहाँ पे छुट्टियां हैं। बहुत अच्छी सी खुशखबरी है। ठंड कहीं ना कहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं छुट्टियां एक दिन की नहीं, हफ्ते भर की नहीं, 10-10, 15-15 दिन की छुट्टियां घोषित हो गई हैं और बहुत अच्छा सा विंटर वेकेशन आप लोगों को मिल गया है। अब बात कर लेते हैं और जनपद की। तो देखो, अभी तो आजमगढ़ है, मैंने जितने जिनके जनपद बताए हैं उतने उतने वहाँ की चीज़ें बताई हैं, लेकिन साथ में आंगनबाड़ी बहनें देखो अपना काम जो आपका THR है, पोषण टेकर फीडिंग है, राशन बांटना है, वेचंडी कार्यक्रम अगर होता है, या हमारी जो सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं जैसे गोद भराई प्राशन होता है, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे हमारे विद्यालय भी, अगर प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल बंद रहेंगे तो बच्चों नहीं आएंगे। देखो, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे के साथ अगर टीचर का कोई काम है, अध्यापक का काम है, वो अपना पूरा पठन पाठन के साथ करेंगे। भाई ठंड बच्चों को लगती है कि बड़े लोगों को इतना थोड़ी ना लगती है कि वो अपना काम, भाई बड़े लोग, भाई घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े वयस्क लोग होते हैं, वो भी कमाने जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए छुट्टियां बोली जाती हैं। संतोष कुमार श्रीवास्तव हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमेठी की हैं। तो अमेठी में भी बहुत अच्छी सी खुशखबरी है, साफ साफ देख लीजिए। 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित है हमारे अमेठी जनपद में। वहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं संतोष कुमार श्रीवास्तव जी हैं, आप पता कर लीजिएगा। और आपको शब्दों में, तिथियों में, दिनांक में, अधिकारियों के नाम सहित मैं लेटर आपको बता रही हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी और सारी जानकारियाँ हैं, इसी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कई जनपद की छुट्टियां हैं, कई जनपद का अवकाश है, कई जिलों की खुशखबरी है, तो मैं एक साथ सबको बताती चल रही हूं। और बाकी अभी अमेठी का देख लीजिए, बाकायदा इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका अपना काम करेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं बुलाना है। अभी तो सभी जगह के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं या बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सभी लोग विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी डाल देते, क्योंकि देखो, अब जब विद्यालय बंद हो जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ठंड लग रही। तो अब हर एक अधिकारी को एक थोड़ा संज्ञान में रहता है कि अगर हम विद्यालय डालने जा रहे हैं तो साथ में आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां पे टाइप कर दीजिए, ये शब्द डाल दीजिए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चे नहीं आएंगे। मैनपुरी में हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी छुट्टी घोषित कर दिया है। मैनपुरी के सभी भाइयों लोग सुन लीजिए, 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश भी घोषित है। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, बारीकी से देख लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैनपुरी की खुशखबरी। मैनपुरी में भैया 14 दिन की छुट्टियां हैं, विंटर वेकेशन बहुत अच्छा सा है मैनपुरी में। कई जनपदों में देख लीजिए, सभी कहीं है कि भाई 14 दिन की, 15 दिन की छुट्टियां हैं। अब मैनपुरी के बाद में बात कर लेती हूँ दूसरी जनपद में। तो यहाँ है मिर्जापुर में पवन कुमार गंगवार हैं, हमारे मिर्जापुर के जिलाधिकारी हैं जो पवन कुमार गंगवार हैं। इन्होंने भी 24 दिसंबर 2025 से लेके 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश, यानी कि यहाँ तो कम से कम 14 दिन उधर और 24, 6, 7, 14, 7, 21 दिन का अवकाश घोषित है मिर्जापुर में। बहुत अच्छी सी खुशखबरी है। हमारे पवन कुमार गंगवार जिला का अधिकारी, उन्होंने मिर्जापुर में सबसे बम्फर छुट्टियां, बहुत ज़्यादा छुट्टियां अगर देखी जाए तो मिर्जापुर में अवकाश घोषित है विंटर वेकेशन के लिए। तो बच्चों के साथ साथ घर वालों को भी मस्ती है, बच्चों के साथ भी मस्ती है। अब बात कर लेते हैं, देख लीजिए, मिर्जापुर को हमने लेटर को छोटा पॉज भी कर रहे हैं। देखो, वीडियो में जितना कोशिश होता है उतना हम आपको चीज़ें साफ दिखाते हैं, बारीकी देखो। जी चीज़ें जब छोटे छोटे शब्दों में होती हैं, वीडियो के माध्यम से जाती हैं, तो थोड़ा सा नज़र डालना पड़ता है। तो आप सब अपने अपने जनपद में देखते रहिएगा। और साथ में हमारी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी कल 1 जनवरी है। तो नया वर्ष में सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, मंगल आएँ। और इसी वीडियो के साथ साथ में सभी अपनी यूट्यूब फैमिली को और सभी आंगनबाड़ी बहनों को और सभी लोगों को नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगा करे तो शेयर कर दिया करो, साथ में एक छोटा सा कमेंट बहनों कर दिया करो। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ ढूंढ कर लाती हूँ, तो एक छोटा सा कमेंट करके धन्यवाद दे दिया करो। और साथ में अपने अपने जनपद की चीज़ें भी देख लिया करो। और बहनों, इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी को राम राम।